डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं और हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। हमारा थर्ड सम है इन एन एपी गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। ठीक है, तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है और हमने n एंड sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जब हमने n फाइंड आउट करना है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an की वैल्यू गिवन है 50, a की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 5, n हमने फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज लिख लेंगे और d की वैल्यू है 3। आज सबसे पहले इस टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, इसको एज इट इज लिखेंगे। 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब जो ये मल्टीप्लाई में हो रहा है 3, इसको इधर ले जाएंगे और ये डिवाइड हो जाएगा। अब 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1 16। ठीक है, तो n 16 आ गया। n हमने फाइंड आउट करना था, अब हमने sn फाइंड आउट करना है। sn के लिए हमारे पास आ जाएगा n/2। ठीक है, अब कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला भी, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ an है, हम an भी लिख सकते हैं और l भी लिख सकते हैं। ठीक है, और n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो n की वैल्यू आ गई 16, 16/2, फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म हमारे पास है 50। तो ये आ जाएगा, इसको कट कर दिया 8 और 50 प्लस 5 55 हो जाएगा। और 55 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जब 40, 40 प्लस 4 यहाँ आ जाएगा 440, हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड का सेकंड पार्ट है गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13। ठीक है, हमने 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें फर्स्ट टर्म पता है और 13th टर्म पता है। ठीक है, तो हमें पता है 13 टर्म a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d। ठीक है, इसकी वैल्यू है 35 और a की वैल्यू 7 गिवन है, तो इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू 7 फिल करेंगे। तो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, यहाँ से d फाइंड आउट हो जाएगा 35, जे 7 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 12d इज इक्वल टू 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 28, तो d आ जाएगा 28/12। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 14 2 जा 28। अब फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, तो d की वैल्यू आ गई 7/3। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है s13। अब देखो s13 फाइंड आउट करने के लिए भी आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ 13 टर्म का सम कहा है और 13th जो टर्म है वो हमारे पास गिवन है। मतलब लास्ट टर्म पता है हमें, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ a 13 है। n हमारे पास 13 टर्म है, मतलब sn फाइंड आउट करते थे हम, n की जगह पे अब 13 है तो n की वैल्यू है 13। 13/2, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 35, तो ये आ गया 13/2। अब 35 में हम 7 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 42। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2, 3 7 2, मतलब 273 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा थर्ड सम है गिवन है a 12 इज इक्वल टू 37, d की वैल्यू 3 गिवन है, फाइंड करना है a एंड s 12। ठीक है, मतलब a 12 गिवन है तो a 12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d, तो इसकी वैल्यू है 37। यहाँ हमारे पास d गिवन है तो इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू फिल करेंगे, a एज इट इज आ जाएगा 11 इंटू डी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 37, तो a प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37, तो जी आ जाएगा a इज इक्वल टू 37 माइनस 33। 37 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। ठीक है, a की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है s12, मतलब sn का फार्मूला होता है n/2। अब देखो जब 12 टर्म्स का सम है तो 12th a 12 हमारे पास गिवन है, मतलब लास्ट टर्म हमारे पास
दी हुई है, तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे a प्लस लास्ट टर्म का a प्लस एल का। n की वैल्यू यहाँ 12 है, 12/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई और लास्ट टर्म की वैल्यू है 37। तो ये आ गया 2 6 या 12 6। अब हम 37 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 41। 41 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड सम का फोर्थ पार्ट है, गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125 एंड फाइंड D एंड A10। ठीक है, अब देखो हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है और 10 टर्म्स का सम गिवन है, उसमें से हमने D और 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो A थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, तो A प्लस 2D की जो वैल्यू है वो हमारे पास 15 गिवन है। अब देखो अब ना तो A पता है हमें ना D पता है, तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज छोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 1 लिख के। अब S10 हमारे पास गिवन है, मतलब Sn का जो फार्मूला होता है S10 है तो वो आएगा n/2। Sn का ये फार्मूला होता है ना n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। क्योंकि यहाँ हमारे पास लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन तो हम ये वाला फार्मूला ही यूज करेंगे। अब हमारे पास n की जगह पे 10 है तो जहाँ 10 फिल कर देंगे, 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू D। A और D की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम एज इट इज लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जा 10, 5 2A, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9D। और जो S10 है उसकी वैल्यू है 125, तो यहाँ हम 125 फिल कर लेंगे। अब ये 5 को इस तरफ ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 2A प्लस 9D। तो ये हमारे पास आ गया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 इज इक्वल टू आ गया 2A प्लस 9D। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A एंड D फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 और ये है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अगर हमने क्या करना है, जहाँ तो A के कोफिशिएंट इक्वल कर लेने हैं जहाँ D के। ठीक है, अगर हमने A के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो यहाँ A है और यहाँ 2A है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2A, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4D और 15 2 जा 30। अब सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 5D और 30 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया प्लस के 5 और D की वैल्यू आ गई 5/-5 माइनस के 1। अब D फाइंड आउट हो गया, अब हमें A भी चाहिए। ठीक है, तो D की वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप फर्स्ट में या सेकंड किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू फिल करके A फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ हमारे पास आ जाएगा A प्लस 2D की जगह पे -1 इज इक्वल टू 15, तो A माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो A की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 2 17। ठीक है, तो हमने D फाइंड आउट करना था, D फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है A10, तो हमें पता है A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। अब इसकी वैल्यू फिल करेंगे, A की वैल्यू है 17, 9D की वैल्यू है माइनस के 1, तो ये हमारे पास आ गया 17 माइनस प्लस माइनस माइनस के 9, 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 8, तो 8 हमारा आंसर है। ठीक है, A10 हमने फाइंड आउट कर ली और D फाइंड आउट करना था। D की वैल्यू -1 है और 10 टर्म की वैल्यू जो है वो 8 है। थर्ड सम का फिफ्थ पार्ट है, गिवन D इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड A एंड A9। ठीक है, सेम है जैसे हमने पहले सम किया था। अब देखो यहाँ D गिवन है, S9 गिवन है, तो हमें पता है Sn का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ हमारे पास n की जगह पे 9 है तो ये आ जाएगा 9/2, 2A हमने फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू है 9, 9 माइनस 1 और D भी गिवन है 5, तो ये आ गया 9/2। S9 की वैल्यू गिवन है 75, तो यहाँ हम 75 फिल कर लेंगे। 2A एज इट इज आ जाएगा, 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40। ठीक है, अब जो ये नंबर है ये इधर जाके डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/9 इज इक्वल टू आ गया 2A प्लस 40। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9,
और 25 3 जा 75 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, 40 को भी दूसरी साइड ले जाएंगे, 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। अब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 3, ये आ गया 50 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो 120 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया माइनस के 70/3 इज इक्वल टू 2a। अब हमने a फाइंड आउट करना है तो जो ये मल्टीप्लाई में है नंबर वो डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अब 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 35, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 35/3। ठीक है, हमने a फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है a9, तो a9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के 35/3 प्लस 8 एज इट इज, d की वैल्यू है 5, तो ये आ गया माइनस के 35/3, 8 5 जा 40। अब फिर से एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ गया माइनस के 35। ठीक है, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 120। ठीक है, 120 में से 35 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 85/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, यहाँ 9th टर्म फाइंड आउट करनी थी और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी। हमारा थर्ड सम का 6 पार्ट है। गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 9, फाइंड n एंड an। ठीक है, हमने n की वैल्यू और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे। पहले हम sn गिवन है, हमें पता है sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसकी वैल्यू फिल करेंगे, sn की वैल्यू है 90, n हमने फाइंड आउट करना है n/2, n एज इट इज आ जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है जहाँ, प्लस n माइनस 1 एज इट इज और d की वैल्यू है 8। ठीक है, अब इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा 180, 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया n, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ से हमारे पास बन गया 8n माइनस 8। अब ये n एज इट इज, 8n एज इट इज, माइनस के 8 प्लस के 4, ये आ जाएगा माइनस के 4 इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 8n स्क्वायर माइनस के 4n और ये 180 प्लस वाला जो है वो इसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के 180 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सभी नंबर 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 4 पे डिवाइड कर लो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गई। अब हमें इसके रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास बन गया 4 2 जा 8 माइनस n और यहाँ हमारे पास बन जाएगा 4 4 जा 16 और 20 45। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाने हैं। जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेनी है। 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 बन गया। अब हमने ऐसे नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 90 बने और प्लस माइनस करने से माइनस के 1 आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि 10 9 जा 90 होते हैं और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1n आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस 45 और इन दोनों में से 2n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा n, ये आ गया 5। देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2n स्क्वायर और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10n और यहाँ 9 और 45 में से 9 कॉमन आ जाएगा n माइनस 5। तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास गिवन ही है। तो जहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस के 9/2। ठीक है, तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लेते तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ n की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने an फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम an फाइंड आउट करेंगे। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास गिवन है 2, अब n हमने फाइंड आउट कर लिया 5 माइनस 1 और d की वैल्यू है 8। तो ये आ जाएगा 2, 5 माइनस 1 4, 4 8 जा जाएगा 32, 32 प्लस 2 आ जाएगा 34। तो an की वैल्यू आ गई 34। हमारे थर्ड सम का 7th पार्ट है। गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड करना है n एंड d। ठीक है, तो देखो an का मतलब यहाँ हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है।
तो हमने एस एन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एस एन का फार्मूला है n/2 a प्लस लास्ट टर्म। एस एन की वैल्यू है 210, एन हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 8 और लास्ट टर्म है 62। तो ये 210 इज इक्वल टू n/2, इनको ऐड करेंगे 62 प्लस 8 70। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 35। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 210 और ये 35 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 0 और ये आ गया 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, जब हमने n फाइंड आउट कर ली, अब हमने d फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है an हमारे पास गिवन है 62, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 62। a गिवन है 8, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 6 माइनस 1 और d हमने फाइंड आउट कर लेना है। अब जिस आ गया 6 माइनस 1 5d इज इक्वल टू 62। तो 5d इज इक्वल टू आ जाएगा 62, ये प्लस का 8 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और 5d इज इक्वल टू 62 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 54। तो d की वैल्यू आ गई 54/5। ठीक है, अब 5 इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, d की वैल्यू हमारे पास 54/5 आ गई। हमारा 8 पार्ट है, गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। ठीक है, 3 वैल्यूज गिवन है, हमने n एंड a फाइंड आउट करनी है। पहले जो गिवन है उसी को लेके चलना है। an की वैल्यू 4 गिवन है, तो हमें पता है अगर an का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू गिवन है। a हमें नहीं पता तो a को एज इट इज लिख लेंगे, n की वैल्यू भी यहाँ नहीं पता तो वो भी एज इट इज लिख लेंगे, d की वैल्यू यहाँ है 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 2 इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। ठीक है, हमारा 9th सम है, गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड sn इज इक्वल टू 192, फाइंड d। ठीक है, हमें sn गिवन है, sn की वैल्यू है 192, sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो sn के इक्वल होता है, sn की जगह पे आ जाएगा 192, n की वैल्यू यहाँ 8 गिवन है, 8/2 2 इंटू a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस 1 और d हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 192, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8, यहाँ 4 आ गया, 3 2 जा 6, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7d। ठीक है, अब जो ये मल्टीप्लाई में है 192, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये आ गया 6 प्लस 7d। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 जा 16 और ये हमारे पास आ जाएगा 32 और 4 8 जा 32, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो यहाँ से आ जाएगा 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। तो 7d इज इक्वल टू 48 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 42, तो d की वैल्यू आ जाएगी 42/7 इज इक्वल टू d, और 7 6 जा 42, तो d हमारे पास आ गया 6। तो ओनली d ही हमने फाइंड आउट करना था, तो d की वैल्यू 6 आ गई। हमारा 10th पार्ट है, गिवन l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है और सम गिवन है 144 और नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब हमने a फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला यूज करेंगे। Sn हमारे पास गिवन है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम एज इट इज a प्लस l ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। Sn लिखा है चाहे s लिखा है, इन दोनों का मतलब सम ही है। इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 144, n है 9/2, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, लास्ट टर्म हमारे पास 28 गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये वाला नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 9/2 को हम लिख सकते हैं 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब तो 144 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,
अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28। तो 32 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 4। ठीक है, तो a हमारे पास 4 आ गया। बहुत ही इजी सम है। ओनली हमें जो जो चीज़ें गिवन है उसका हमने फार्मूला यूज़ करना है और बाकी जो टर्म चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, ओनली कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन पूरी ध्यान से करना। हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।